हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी के 1 चैप्टर को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कौन सी श्वसन होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी श्वसन होती है? अवायवीय नहीं, किण्वन नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं। इसमें होता है वायवीय श्वसन। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कौन सी श्वसन होती है? सेम सवाल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी, ये सेम है। चलिए आगे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन सी श्वसन होती है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन नहीं, अवायवीय श्वसन होता है। उपचयी क्रिया ऑक्सीकरण नहीं, वायवीय अवायवीय श्वसन होता है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, वायवीय श्वसन का पहला चरण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन का पहला चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, केंद्रक में नहीं, हरित लवक में नहीं। इसका सही आंसर हो गया कोशिका द्रव में। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, वायवीय श्वसन का दूसरा चरण कहाँ होता है? तो आप लोग को याद रखना है, वायवीय श्वसन का दूसरा चरण कोशिका द्रव में नहीं होता है, केंद्रक में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में नहीं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायवीय श्वसन कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो याद रखना आप लोग को, कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, केंद्रक में नहीं, रिक्तिका में नहीं। किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है? याद रखना है, किस श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है? किस श्वसन में ज्यादा अवायवीय श्वसन में नहीं, किण्वन में नहीं, उपापचय क्रिया में, वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए अगला सवाल हो गया आपके, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कौन सी क्रिया के द्वारा? परासरण नहीं, सक्रिय परिवहन नहीं, वाष्पोत्सर्जन नहीं। इसमें विसरण के द्वारा पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पौधे में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? पौधे में जो श्वसन होते हैं वो किसके द्वारा होता है? छाल द्वारा नहीं, क्लोरोप्लास्ट द्वारा नहीं, रंध्र या स्टोमाटा द्वारा होता है, जड़ द्वारा नहीं। याद रखना है आप लोग को, पौधे में का श्वसन अंग जो होता है वह रंध्र या स्टोमाटा है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तिलचटा किस अंग से श्वसन करता है? मैंने तिलचटा जो है किससे? त्वचा से नहीं, गिल से नहीं, त्वचा से नहीं, गिल से नहीं, फेफड़ा से नहीं, या श्वास नली और ट्रेकिया से लेता है तिलचटा जो होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेढक किस अंग से श्वसन करता है? गिल्स या गलफरा? याद रखना है, गिल्स या गलफरा? गिल्स या गलफरा? पहला ऑप्शन है, मेढक जो है किस अंग से श्वसन करता है? गिल्स या गलफरा? नहीं, केवल त्वचा नहीं, मुख गुहा से नहीं, श्वास नली या ट्रेकिया। मेढक जो है मुख्य रूप से त्वचा, फेफड़ा, मुख गुहा से करता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली किस अंग से सांस लेता है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, फेफड़ा से नहीं, नहीं लेता है। मछली जो है त्वचा से भी नहीं लेता है, गिल्स या गलफरा से, ट्रेकिया से नहीं, गिल्स या गलफरा से लेता है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा होता है? आप लोग को पता ही है, ट्रेकिया से मनुष्य सांस नहीं लेते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग ट्रेकिया नहीं है, डायफ्राम नहीं है, श्वास नली नहीं, फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा?
फेफड़ा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़े में कितने वायु कोष पाए जाते हैं? याद रखना है 3 गुने, यह जो है 106 हो गया, 10 के पावर 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा। याद रखिएगा। तो सी नंबर सही है। 3 गुने 10 के पावर 8 जो होता है, दोनों फेफड़ा में वायु कोष पाए जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना है मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर नहीं, 8 सेंटीमीटर नहीं, 15 नहीं, 11 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया का व्यास कितना होता है? याद रखना है 5 mm नहीं, 15 mm नहीं, 20 mm नहीं। मनुष्य का ट्रेकिया का जो व्यास होता है वो 10 mm के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के फेफड़े में जो है श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए कितना सतह होता है? 100 से 200 फीट नहीं, 200 से 400 फीट नहीं, 400 से 800 फीट होता है। 12 फीट, 800 से 1200 फीट नहीं होता है। याद रखना है आप लोग को 400 से 800 वर्ग फीट होता है, जिसमें मनुष्य जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है करता है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य का रक्त लाल क्यों दिखता है? याद रखना है प्लाज्मा के कारण नहीं, लसिका के कारण नहीं, मनुष्य का रक्त लाल दिखता है प्लेटलेट्स के कारण नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण जो है मनुष्य का रक्त जो है लाल दिखता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो याद रखना है संश्लेषण नहीं, फिर अवशोषण नहीं, परिवहन नहीं, उसका विखंडन होता है। याद रखना है क्या होता है? विखंडन होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्त क्या है? तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि रक्त उपकला उत्तक नहीं, तंत्रिका उत्तक नहीं, तरल संयोजी उत्तक होता है। यही सही हो जाएगा, पेशीय उत्तक नहीं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं। शाम में भी नहीं, दोनों में नहीं, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आयरन के कमी से रक्त में कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखना है मलेरिया नहीं, मच्छर के काटने से होता है, मधुमेह ये भी नहीं होता है, इनीमिया हो जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग बायोलॉजी के नोट्स पढ़ेंगे और जो है बायोलॉजी के पूरे थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है चलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग को बता दें द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और सभी विषय के इस चैनल पर आसानी से तैयारी कराई जाएगी। चलिए जय हिंद, जय भारत।